नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके आगे लेके आ गए हैं रेनो की एंट्री लेवल कार रेनो क्विड। दोस्तों, एंट्री लेवल के अंदर आपको सुंदर दिखने वाली गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं और यहाँ पे हमारे साथ है एंट्री लेवल कार्स में सबसे सुंदर दिखने वाली गाड़ी, और वो भी एक नहीं, मैं दो लेके आया हूँ, जो कि दोनों अलग अलग कलर हैं, अलग अलग वेरियंट्स हैं। और आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे इन दोनों की ही डिटेल्स, और कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लाइंबर वेरिएंट को ऐड नहीं करा है क्योंकि वो टॉप वेरिएंट है और सभी बेल्ट एंड विसल्स उसके अंदर मिल जाती हैं। बट मेन चीज़ देखने वाली है कि सेकंड टॉप और सेकंड बेस के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है और इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये वाइट वाली गाड़ी है RXL वेरिएंट, और वहीं जंस्कार ब्लू कलर में मेरे साथ खड़ी है RXT ऑप्शनल वेरिएंट। दोस्तों, RXT वेरिएंट अब बंद हो चुका है और RXL के बाद सीधा आपको RXT ऑप्शनल देखने को मिलता है। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको गाड़ी थोड़ी गंदी देखने को मिले, मैं इस टाइम स्टॉक यार्ड में हूँ और जितनी साफ़ हो सकती थी हमने यहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ करा ली हैं। बाकी उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो RXL वेरिएंट आपको 4,53,000 एक शोरूम प्राइस पर देखने को मिलता है, जो कि है 1 लीटर इंजन के साथ, और इसके अंदर आपको 800 सीसी का भी इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करी जाए RXT ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसके अंदर आपको 800 सीसी का इंजन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको देखने को मिलेगा 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। उसके अंदर आपको प्राइस पड़ेगा 4,95,000, तो रफली 42,000 रुपीज़ का गैप है। और देखते हैं क्या ये 42,000 रुपीज़ जस्टिफाइड हैं या फिर नहीं। दोस्तों, उसके अलावा अगर बात करी जाए तो इसका इंजन आपको प्रोवाइड कराता है 1 लीटर 3 सिलेंडर के साथ 68 PS की पावर और 91 Nm का टॉर्क। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं बिहाइंड द कैमरा और बताते हैं आपको एक एक चीज़ इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ चुकी है उस 42,000 के प्राइस गैप को आपको जस्टिफाई करके दिखाने की, ताकि एंड में आपको बता सकें कि आपको RXL वेरिएंट लेना चाहिए या फिर ये RXT ऑप्शनल। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी वाइट वाली RXL वेरिएंट की तरफ और इसके फ्रंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहले सेंटर में आप देखेंगे तो रेनो का लोगो देखने को मिलेगा। ग्रिल पूरी ब्लैक के अंदर फिनिश करी गई है। नीचे बम्पर देखेंगे तो प्रॉपर पेंट के साथ है। नीचे आपको एयर डैम प्रोवाइड कर दी गई है। उसके अलावा आ जाते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर LED DRLs, उसके अलावा इंडिकेटर्स उसी के पीछे दिए गए हैं, और हैलोजन के अंदर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। टो हुक यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, और बोनट पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको क्रीज लाइंस देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं इसके स्टैंड्स को एक बेटर लुक प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई RXL की। अब आ जाते हैं RXT ऑप्शनल पे और यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें अलग रखी गई हैं RXL से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला नोटिसेबल चेंज आपको दिखेगा। ग्रिल के अंदर अब क्रोम के इंसर्ट्स हो चुके हैं, जो कि थोड़े से बेटर दिखाई देते हैं। माफ़ी चाहूँगा, गाड़ी इस टाइम थोड़ी गंदी हो रही है, बट जितनी साफ़ हो पाई हमने कर दी है। उसके अलावा बम्पर वगैरह सभी चीज़ें सेम रखी गई हैं। और हेडलैम्प्स की तरफ भी अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि हेडलैम्प्स के अंदर यहाँ पे DRLs के पीछे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिलेगी, और हैलोजन के अंदर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। टो हुक की प्लेसमेंट इसमें भी राइट साइड पे ही है, और ओवरऑल बोनट पे देखेंगे तो क्रीज लाइंस एग्जैक्टली सेम है और कोई भी यहाँ पे फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और फ़र्क है, यहाँ से अगर दोनों के मिरर्स को नोट करेंगे तो ORVMs के अंदर आपको RXL वेरिएंट के अंदर ब्लैक कलर के ORVMs मिलेंगे। वहीं अगर RXT ऑप्शनल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर में ORVMs दिए गए हैं। दोस्तों, ये तो कुछ बात हो गई फ्रंट लुक्स की। अब चलते हैं साइड लुक की तरफ। सबसे पहले चलते हैं RXL वेरिएंट पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें RXL के साइड लुक में आपको दी गई हैं। तो दोस्तों, ORVMs तो आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। यहाँ आ जाते हैं फेंडर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे इंडिकेटर की प्लेसमेंट और क्लैडिंग आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। अपोलो के टायर्स विद व्हील कैप्स लगाए गए हैं, जिनका टायर साइज़ है 165/70 R14 का। उसके अलावा दोस्तों, और पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, और नीचे यहाँ पे स्टिकर जॉब कर दी गई है। किसी भी तरह की क्लैडिंग नहीं है, और ये डिनोट करती है कि इस गाड़ी के अंदर लगाया गया 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। दोस्तों, ये वेरिएंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 800 सीसी के ऑप्शन में भी आता है, बट वो वाला वेरिएंट आपको सिर्फ 1 लीटर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये सिंगल टोन फिनिश में देखने को मिल रही है और व्हील अराउंड क्लैडिंग इसके ऊपर दे दी गई है। दोस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी वाली की साइड लुक की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या कोई चेंज कर दिया गया है या फिर सभी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करेंगे तो आगे फेंडर के ऊपर ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। टायर साइज़ देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, टायर साइज़ एग्जैक्टली सेम है और व्हील कैप्स भी एग्जैक्टली सेम रखे गए हैं। तो यानी कि यहाँ तक इस गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है। ORVMs आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे अगर क्लोज देखेंगे तो पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, चाहे वो जंस्कार ब्लू कलर हो चाहे वो ये सिल्वर कलर हो। उसके बाद यहाँ पे भी सेम स्टिकर जॉब का काम किया गया है विद 1.0 लीटर इंजन और इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, दोबारा बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए तो अब बारी आती है रेयर की। तो सबसे पहले यहीं से आपको लेके चलते हैं वाइट वाली के रेयर की तरफ और उसके बाद बात करेंगे इसके रेयर की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रूफ़ दिखाते हैं। तो रूफ़ पे आपको स्कूप दिया गया है जिससे एरोडायनामिक एफिशिएंसी बेटर हो जाती है गाड़ी की और कहीं ना कहीं माइलेज और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में ये चीज़ आपकी मदद करती है। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ दिया गया है। ना ही वाइपर है इस वेरिएंट में और ना ही किसी तरह का डिफॉगर दिया गया है। नीचे आ जाते हैं तो रेनो का लोगो प्लेस किया गया और क्विड की बैजिंग कर दी गई है। रेनो की बैजिंग की बात करें तो वो लेफ़्ट साइड में आती है और लाइटिंग सेटअप आप देख सकते हैं। तो इसमें LED और हैलोजन का मिक्सचर किया गया है। रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट यहाँ पे है और नीचे आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पे यूसेज है। नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ जो कि है RXT ऑप्शनल। तो दोस्तों रेयर लुक में अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको शायद एक भी डिफरेंस देखने को ना मिले, बट जब क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है। इस रेनो के लोगों के सेंटर में कैमरा की प्लेसमेंट कर दी गई है जो कि कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कोई स्पॉइलर नहीं है, कोई वाइपर नहीं है, कोई डिफॉगर नहीं है। बैजिंग्स वगैरह सभी इन प्लेस हैं और 3 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया दोनों ही गाड़ियों का एक्सटीरियर लुक और एक्सटीरियर लुक के अंदर कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं थे और एक्सटीरियर के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है कि आप RXT ऑप्शनल के ऊपर 42,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करें। तो चलिए अब बारी आ गई है इंटीरियर की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं RXL का इंटीरियर, उसके बाद आपको लेके चलेंगे इसकी तरफ और एंड में आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने RXL वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक की स्लॉट दे दिया गया है और ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोर पैनल की। तो दोस्तों फुल ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको डोर पैनल देखने को मिलेगा जिसके अंदर अगर आप नोट कर पा रहे हो तो हल्का सा शेड में फ़र्क है। उसके अलावा यहाँ पे एक कॉइन होल्डर दे दिया गया, डोर हैंडल फिनिश किया गया मैट ब्लैक में और ORVM एडजस्टमेंट आपकी मैनुअल यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा बात करते हैं तो आपका फ्यूल लिड और आप बूट एक्सेस यहाँ से ले सकते हैं। ये गाड़ी मैनुअल है और 3 पेडल दिए गए हैं, हालांकि डेड पेडल यहाँ पे नहीं है। इसके थ्रू आप अपने हुड का एक्सेस ले सकते हैं और प्लेन ब्लैक कलर में आपको सीट्स देखने को मिलती हैं जिनमें ऊपर की तरफ आपको ग्रे फिनिश देखने को मिल जाएगी। ये तो बात हो गई फ्रंट की। तो साइड लुक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक राउंड AC वेंट देखने को मिलेगा और नीचे यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी गई है टिकट होल्डर की। उसके अलावा आपको कीज़ दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दोनों कीज़ देखने को मिलेंगी। लॉक अनलॉक का बटन आपको सिर्फ एक की में देखने को मिलता है और दूसरी की आपको मैनुअल दी गई है। बाकी की स्लॉट यहाँ पे और की को इंसर्ट कर देते हैं और वेलकम फंक्शन दिखा देते हैं आपको। तो देखें तो कुछ इस तरह से आपको मीटर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सभी चीज़ें ऑरेंज LEDs के साथ दी गई हैं और स्पीडोमीटर के कंट्रोल्स की आगे चल के बात करते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरह का स्टेयरिंग है जिसके ऊपर कोई लेदर टच वगैरह कुछ नहीं है। हॉर्न कुछ इस तरह का दिया गया है जो आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं और इस स्टेयरिंग के ऊपर पियानो ब्लैक के टचेस दिए गए हैं। सेंटर में रेनो का लोगो और यहाँ पे एयरबैग की प्लेसमेंट कर दी गई है। बाकी दोस्तों स्टेयरिंग के अंदर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि दी जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। सेंटर में आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे डुअल AC वेंट्स, कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा कभी होल दिया गया। पावर विंडोज़ फ्रंट की आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं।
हज़ार्ड लैम्प स्विच यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है और इस बटन से आप अपना लॉक अनलॉक हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल एसी दिया गया और नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे एक पावर सॉकेट, ये जगह खाली है, थोड़ी सी और स्पेसिंग और थोड़ी यहाँ कॉइन होल्डर दे दिया गया है। एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेंटर में आपको सिर्फ एक हैंड ब्रेक देखने को मिलती है और बस यही कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड है। यहाँ पे डोर पैनल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप कलर एविडेंट देख सकते हैं कि डिफरेंस दिया गया है और यहाँ पे आपको एक और एयरबैग और क्विड की बैजिंग देखने को मिलती है। ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छा है साइज़ में, ये आप देख सकते हैं और इसके अंदर मैनुअल्स और बाकी चीज़ें रखी गई हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं सनशेड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सनशेड के अंदर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। केबिन लाइट की बात करूँ तो ये हैलोजन में दी गई है और IRVM आपका एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता। उसके अलावा ड्राइवर साइड सनशेड में भी कोई भी चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पूरा लुक आ रहा है इंटीरियर का और आप देख सकते हैं फ्रंट से डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और अब आपको लेके चलते हैं इसकी रेयर सीट की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। अब चलते हैं रेयर की तरफ और रेयर में देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोर की, तो डोर पे आप देखेंगे वही डुअल फिनिश देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको विंडोज़ मैनुअल कंट्रोल के साथ दी गई हैं और यहाँ कॉइन होल्डर, ये आपका लॉक अनलॉक का बटन दे दिया गया है। अंदर बैठ जाते हैं एक बार। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं लेग रूम तो ठीक ठाक है बट अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इंटीरियर का लुक कुछ इस तरह से आता है रेयर से और रेयर में किसी भी तरह का कोई केबिन लैम्प दिया नहीं गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ डिटेल्स दी गई हैं गाड़ी के बारे में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे के नहीं है और ना ही पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें आते हैं। बाकी दोस्तों एक और कॉस्ट कटिंग, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल ना पैसेंजर के लिए दिए गए हैं और ना ही ड्राइवर के लिए। दोस्तों ड्राइवर के लिए तो किसी गाड़ी में भी नहीं आते हैं बट पैसेंजर के लिए ग्रैब रेल ज़रूर दी जानी चाहिए थी। उसके अलावा दोस्तों रेयर में यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। अब आपको सीधा लेके चलते हैं इस गाड़ी के बूट की तरफ और बूट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई भी सेंसर प्रोवाइडेड नहीं है जिससे आप बूट का एक्सेस ले सकें। तो हम आगे से की लेके आते हैं और की से ही अपने बूट का एक्सेस हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमने की निकाल लिया आपके सामने और यहाँ आप देख सकते हैं तो की के थ्रू हम अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं। बूट के अंदर दोस्तों यहाँ ना ही कोई पार्सल ट्रे देखने को मिल रही है और ना ही कोई लाइट वगैरह कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। साइड्स में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पेंट सेम यूज़ किया गया है जो कि बॉडी के ऊपर है और नीचे स्पेयर व्हील देखेंगे तो दोस्तों स्पेयर व्हील स्टील व्हील है और सेम साइज़ का दिया हुआ है जो बाकी टायर्स का साइज़ है। उसके अलावा यहाँ ट्रायंगल दिया गया है और टूल किट भी नीचे ही दे दी गई है। सीट के अंदर कोई भी 60-40 स्प्लिट वगैरह नहीं दिया गया। चलिए चलते हैं अपने RXT ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपने RXT ऑप्शनल वेरिएंट को और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ डिफरेंसेस रखे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं डोर पैनल की तरफ। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश में इंटीरियर देखने को मिल रहा है जिस पे आपको यहाँ से कंट्रोल जा चुके हैं, यानी कि मिरर्स अब इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। डोर हैंडल आपका सेम फिनिश के साथ आ रहा है। यहाँ पे आपका कॉइन होल्डर दिया गया है और नीचे बॉटल होल्डर प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका फ्यूल वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। बाकी सभी चीज़ें सेम रखी गई हैं। और सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट्स के साइड में आपको रेड का टच देखने को मिल जाएगा। चलिए अंदर बैठ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टिकट होल्डर की जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अब इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फॉर मिरर्स। ऊपर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे क्रोम सराउंड आ चुका है AC वेंट्स के पास और यहाँ पे एक ग्रेज फिनिश का यूज़ किया गया है। कीज़ की अगर बात करूँ तो दोनों कीज़ RXL से सिमिलर दी गई हैं। एक में सेंट्रल लॉकिंग दी गई है और एक के अंदर नहीं आती है। स्टेयरिंग की अगर बात करी जाए तो सिमिलर स्टेयरिंग है और इसके अंदर अब क्रोम के एडिशंस हो चुके हैं। नीचे पियानो ब्लैक टच है बट एडजस्टमेंट की एडिशन अभी तक भी नहीं हुई है। स्पीडोमीटर दिखा देते हैं आपको।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से वेलकम फंक्शन है स्पीडोमीटर के अंदर, और इसके अंदर से अब ऑरेंज इल्यूमिनेशन जाके अब आ चुकी है आपकी वाइट इल्यूमिनेशन। कंट्रोल्स वगैरह सभी फीचर्स सेम है, सिर्फ एक कलर का फ़र्क यहाँ पे आ चुका है। सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का टच देखने को मिलेगा और एक टच स्क्रीन का सिस्टम ऐड ऑन कर दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, हजार्ड लैंप्स, मैनुअल एसी। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी सॉकेट ऐड ऑन कर दिया गया है। उसके अलावा सभी चीज़ें सेम है। गियर नॉब यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब है। और उसके अलावा यहाँ पे लेदर आ चुका है। स्टीयरिंग के ऊपर अभी तक भी लेदर का एडिशन नहीं किया गया। सेंटर में दिखा देता हूँ तो यहाँ पे अभी तक और कुछ नहीं आया। बाकी दोस्तों अब देखते हैं पैसेंजर डोर पैनल को, तो यहाँ पे सभी चीज़ें सेम है, कोई बड़ी एडिशन नहीं है। क्विड की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे स्पेसिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है ग्लव बॉक्स के अंदर। ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी तक भी मिरर का एडिशन नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा एडिशन हो चुका है कि आपका IRVM एडजस्टमेंट के साथ आ गया। ड्राइवर साइड भी कोई टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे टिकट होल्डर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से टिकट होल्डर हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं इस म्यूज़िक सिस्टम के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बैकग्राउंड में आपको एक नॉइज़ देखने को मिलेगी। और अब हम बात कर रहे हैं इस म्यूज़िक सिस्टम की। दोस्तों ये जो नॉइज़ है ये सिर्फ आपको नई गाड़ियों में, जब तक इसके अंदर एक सिक्योरिटी कोड एंटर नहीं होता है, तब तक देखने को मिलती है। ये आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपकी किसी भी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आएगी, बट जैसे ही मैं आपको म्यूज़िक सिस्टम के फीचर्स बताने जाऊँगा तो हर तरह की नॉइज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन दिया गया है, मीडिया का ऑप्शन है, फ़ोन का ऑप्शन है और सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप वॉल्यूम, लाउडनेस, साउंड, डिस्प्ले में ब्राइटनेस और बैकग्राउंड, रियर व्यू कैमरा, कनेक्टिविटी में कुछ इस तरह के फीचर्स हैं, और सिस्टम के अंदर आप ये कुछ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रियर कैमरा दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको दिखा देता हूँ इसका रिवर्स गियर कैसे डलता है। नीचे से लीवर पुल करके ये आपका रिवर्स डल चुका है, और ये कुछ क्वालिटी और क्लैरिटी है इसके रिवर्स कैमरा की, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी गाइडलाइंस वगैरह नहीं दी गई हैं, बट ओवरऑल एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से कैमरा क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ कर दिया है। तो चलिए ये तो कुछ बात हो गई फ्रंट लुक्स की, अब लेके चलते हैं आपको रेयर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके रेयर की तरफ, और रेयर में भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बाकी दोस्तों एक्सटीरियर में आपको एक RXT की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि दूसरी वाली गाड़ी पे आपको प्रोवाइडेड नहीं है। तो दोस्तों डोर पैनल पे आ चुके हैं। तो रेयर डोर पैनल पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ हैं और कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं है। दोस्तों सीट कंफर्ट और साइज़ में तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम है। बाकी आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट्स यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको पीछे कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपको इसे कंसिडर करना पड़े। ना ही कोई आर्मरेस्ट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। अब चलते हैं इसकी बूट की तरफ और बूट देखते हैं कि यहाँ से एक्सेस मिल पाता है या फिर इसमें भी चाबी से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई सेंसर इसमें नहीं है, तो चलिए चाबी को ले आते हैं और चाबी से ही इस बूट का भी एक्सेस हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ इस वेरिएंट के अंदर तो एटलीस्ट दी जानी चाहिए थी कि यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया जाए जिससे आप अपना बूट ऑपरेट कर सकें। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक पार्सल ट्रे ऐड ऑन कर दी गई है, जो कि उस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं आ रही थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई और एडिशन देखने को नहीं मिलती है। और नीचे देख लेते हैं स्पेयर व्हील को। तो दोस्तों स्पेयर व्हील में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। टूल किट और आपको आपका ट्रायंगल यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। तो दोस्तों सभी चीज़ें इंटीरियर, एक्सटीरियर और फीचर्स के बारे में तो आपको बता दिया है। अब बारी आ गई है इंजन के बारे में बात करने की। दोस्तों इंजन स्पेक्स की आपको बता देते हैं। तो इंजन स्पेक्स इसके अंदर दिए गए हैं। आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन विद 28 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी। उसके अलावा दोस्तों पावर आउटपुट की बात करें तो 68 PS की पावर, और साथ ही इसके अंदर 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे दिया गया है। बाकी दोस्तों पावर के मामले में एंट्री लेवल कार्स से अगर कंपैरिजन किया जाए
तो 800 सीसी से आपको कहीं ना कहीं बेटर पड़ता है ये 1 लीटर का इंजन। और आजकल तो रेनो की स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तो 1 लीटर की गाड़ियों में आपको काफ़ी ऊंची सेगमेंट तक भी 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन ही दिया जा रहा है, वो भी नॉन टर्बो में। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपको इस इंजन को कंसिडर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो कुछ बात हो गई इंजन बे की। अब लास्टली आपको लेके चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन में वीडियो को स्टार्ट किया था और अब रात हो चुकी है, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में इन दोनों का प्राइस बताया था और एक 42,000 रुपीज़ का गैप आ रहा है दोनों ही गाड़ियों में। वाइट वाली आपकी 42,000 रुपीज़ सस्ती है, वहीं अगर ब्लू कलर की बात करें तो ये 42,000 एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलती है। तो उस 42,000 के गैप में क्या आपको जस्टिफाइड लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे हिसाब से इसके अंदर कैमरा, टच स्क्रीन सिस्टम, कुछ सीट के अंदर फ़र्क, एक पार्सल ट्रे, ग्रिल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क, ORVMs पेंटेड कर दिए गए हैं, तो इन सब फ़र्क के 40-42 हज़ार रुपये आप दे सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम हम आपको अभी नहीं सुना पाए हैं, हालांकि म्यूज़िक सिस्टम में कोई स्पीकर सेटअप में कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। और अगर आप टच स्क्रीन सिस्टम या कैमरा चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो आपको ये वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज़ अपने 40-42 हज़ार रुपये बचा के ये वेरिएंट भी आपको हर तरह से ओके पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हेलमेट लगाए रखें, सीट बेल्ट लगाए रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।